Hello students, how are you all? Today we will take the last or the final part of the chapter, and after this you will came to know the complete story of the chapter, and this has been taken from class 8. This is chapter number 11, The Portrait of a Lady. And one thing I would like to say is that if you understand the chapter, then please like, subscribe and share the video also. So let's start with it. In the evening, a change came over her. अब क्या होता है, इवनिंग के टाइम नरेटर क्या दिखता है कि उसकी ग्रैंड मदर में एक चेंज आता है. शी डिड नॉट प्रे. अब वो बिल्कुल भी प्रे नहीं करती हैं. शी कलेक्टेड द वेमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. जो नरेटर की ग्रैंड मदर हैं, अपने आसपास की जो सारी वेमेन्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनको इकट्ठा करके एक पुराना सा ओल्ड ड्रम लेती हैं और गाना बजाना शुरू कर देते हैं. For several hours she thumbed the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. अब कुछ घंटों तक क्या करते हैं कि वो जो ड्रम होता है उसको कंटिन्यू बजाती रहती हैं और गाना गाती हैं ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स. जो वीर बहादुर लोग होते हैं उनके बारे में जो बहादुरी के गीत होते हैं उनको गाती हैं. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. हम उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये सब कंटिन्यू करने से आपको ओवर स्ट्रेन हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसे रोक दीजिए. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. और वो एक समय ऐसा होता है, पहली बार होता है लाइफ में जब से मैं उन्हें जानता हूँ कि उन्होंने उस वक्त प्रेयर नहीं की. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली सुबह क्या होता है, एक ग्रैंड मदर अब बीमार पड़ जाती हैं. इट वॉज अ माइल्ड फीवर. उन्हें हल्का सा बुखार आ जाता है. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. और डॉक्टर से सलाह लेने पर हमें पता चलता है कि वो साधारण सा बुखार है जो चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. पर मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो अलग सोचती हैं. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. वो हमें बताती हैं कि अब उनका अंतिम समय निकट आ चुका है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब वो कहती हैं कि उनके लाइफ का जो चैप्टर है अब ख़त्म होने वाला, उससे कुछ घंटे पहले वो प्रे करना बंद कर देती हैं और हमसे बात करके वो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती हैं. वी प्रोटेस्टेड. हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. पर वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. अपने बेड पर लेटी रहती हैं, प्रे करती रहती हैं और उनके हाथ में जो रुद्राक्ष की माला होती है उससे वो जाप करती रहती हैं. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इससे कि पहले हम उन्हें कुछ कहते हैं, जो उनके होंठ थे उन्होंने लिपसिंग करनी बंद कर दी. अब उनके होठों पर प्रेयर भी नहीं थी और रोज़री जो माला थी वो भी उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. अब उनके जो फेस था उनका बिल्कुल पीला पड़ गया था और हमें पता चल गया दैट शी वॉज नो मोर विद अस. हमारे साथ अब नहीं रही. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसा कि कस्टम्स होते हैं उन्हें बेड से उठाकर हमने नीचे ज़मीन पर रखा और लाल कपड़े से ढक दिया. After a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटों के बाद हम उनके फ्यूनरल की अरेंजमेंट्स करने के लिए चले गए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटोरियम. और उसके बाद जब हम उनके रूम में इवनिंग में आए, हम उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए ताकि हम उन्हें क्रीमेटोरियम ले जा सकें. क्रीमेटोरियम मीन्स अ बिल्डिंग वेयर द बॉडीज़ ऑफ डेड पीपल आर बर्नड. एक ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज़ को बर्न किया जाता है. द सन वॉज सेटिंग एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light.
अब जो सूरज था वो डूब रहा था, शाम का समय था, एंड हैड लिट हर रूम, उनके जो रूम में बहुत रोशनी हो गई थी, एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो सुनहरी किरणें थी वो उनके रूम और वरांडा में पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, अभी हम आंगन, आधे ही आंगन में पहुँचे थे। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। हमने देखा कि जहाँ पर उनकी डेड बॉडी को रखा गया था लाल कपड़े से ढककर, वहाँ पर उनके आसपास हज़ारों की संख्या में जो चिड़िया थी वो बैठी हुई थी फ्लोर पर। There was no chirping, अब उनकी बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them। हमें उन पक्षियों के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और जो मेरी मदर थी वो उनके लिए कुछ ब्रेड पीसेस लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। उन्होंने, मेरी मदर ने अब ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस किए जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर करती थी, और उनके पक्षियों के आगे हमने डाल दिए। द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, पर उन पक्षियों ने, उन स्पैरोज़ ने उस ब्रेड के पीसेस को नोटिस भी नहीं किया, उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly। जब हम अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को वहाँ से लेकर गए तो वो जो स्पैरोज़ थी वो भी चुपचाप उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू अ डस्टबिन। अगली सुबह जब स्वीपर आया उसने उन ब्रेड क्रम्स को इकट्ठा किया और उसे एक डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ जो स्टोरी है वो एंड होती है। होप आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू।